ऐसा हुआ था एक बार, माता रानी की डोली नाच रही थी। अब माता रानी का समय है कि भाई अगर माता रानी की डोली उठेगी तो माता रानी अपने पशुआ के ऊपर भी आएगी। तो एक बार क्या हुआ, मेरा अपना ही स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने माता को मन 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 बोला, माता आज मेरे पे मत नाचना। माता नाराज होती जब उसको अगर हम लोग अपने मन से कुछ भी बोले। एक समय बाद ऐसा हुआ, मेरी धड़कनें इतनी तेज हुई कि मुझे लगा ये तो आज अटैक आ गया, ये तो आज चल बस है। मैं जानना चाहता हूँ आपके ऐसे एक्सपीरियंस कि आपको पर्सनल कभी टच किया हो या फिर पर्सनल आपके कुछ ऐसे लम्हे जो कि आप बता सकें और फील क्या होता है जब माता आती है उसके बाद आपकी एनर्जी कैसे लूज होती है, बॉडी में क्या फील होता है? तो पर्सनल ऐसा हुआ था एक बार कि माता रानी की डोली नाच रही थी। अब माता रानी का समय है कि भाई अगर माता रानी की डोली उठेगी तो माता रानी अपने पशुआ के ऊपर भी आएगी। तो एक बार क्या हुआ, मेरा अपना ही स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने माता को मन 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 बोले, माता आज मेरे पे मत नाचना, आप डोली पे नाचो, दर्शन दो, जो करना है आपको करो, सबकी समस्याएं बताओ, कुछ नहीं करो। अब माता नाराज़ होती जब उसको अगर हम लोग अपने मन से कुछ भी बोले। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अब मुझे क्या है, धीरे धीरे मेरे को ना घबराहट होने लग गई, पता नहीं क्यों। माता रानी की डोली तो नाच रही है, मैंने बोल भी दिया कि बस मेरा आज बस का नहीं है, मेरी इतनी स्वास्थ्य ठीक नहीं है कि माँ आप अगर आओ तो मैं उसको संभाल पाऊँ, क्योंकि मैं खुद बैठ नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, तो मैं कैसे इतना माता आप करोगे। अब माता ने सहाय, अब माता नाराज हुई, क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे ना घबराहट बढ़ने लग गई। एक समय बाद ऐसा हुआ, मेरी धड़कनें इतनी तेज हुई कि मुझे लगा ये तो आज अटैक आ गया, ये तो आज चल बसे। अब क्या हुआ हुआ 15-20 मिनट तक ये घबराहट मुझे बहुत ज़्यादा हुई, एकदम जैसा होता है कि बीपी लो हो गया, मतलब हाथ पैर भी लूज होने लग गए। अब माता नाच रही, माता भी वहाँ से नाराज है क्योंकि इसने मुझे मना किया आज। अच्छा। अब माता भी वहाँ से यहाँ नहीं आ रही कि ये बीमार हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भी नहीं बता रही माता, क्योंकि अब देखो बच्चे तो उसी के, नाराज भी वही होगी और खुश भी वही सही करेगी सही बात है। ना। माता रानी जब 15-20 मिनट हो गए, मैं देखता रहा, जब मेरा बस का नहीं हुआ, मैं गया कि माता क्यों हो रहा है ऐसा। माता ने पहले एक मारा मेरे, जैसे मारा घड़क करके माता रानी एकदम अपता लिया। माता ने ली तलवार, ऐसे मेरे पे ही माता और सीधे अपने कमर पे मारा। अब माता ने सजा किसको दी, शरीर को। माता ने मारा, जब ज़्यादा मारी तब साथ वालों ने रोका माता को कि इतना क्यों मार रहे हो, लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। तब माता ने बोला कि जब मेरा नियम है तो है, मैंने नाचना है तो नाचना है, मैंने दर्शन देने तो देने हैं। इसकी तबीयत खराब है या इसको अपनी समस्या है, ये मुझे बोले, मेरे से बड़ा कौन। डॉक्टर भी मैं, सब कुछ मैं ठीक करती, पर इसने ये क्यों बोला कि आज नाचना मत। अच्छा ये मत सोचो दूसरों के सजा मिलती हमें भी मिलती है, ठीक है। तो माता ने क्या करा, इतना मारा, जब वो तो कृपा ऐसी है कि उस चीज़ का कोई निशान नहीं पड़ा। उस चीज़ का बाद में जब माता रानी वो हो गई तो क्या होता है, बाद में जब माता रानी शांत हो जाती है, हाथ पैर अकड़ जाते कभी कभी, बिल्कुल। तो जब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जब एकदम अकड़न आ गई, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो हमारे यहाँ माता को अनार दिया जाता है। अनार काट के तुरंत मुंह के अंदर डाल दिया जाता है कि अगर वो अनार का रस ख़त्म हो गया तो माता रानी तुरंत शांत हो जाएगी। तो अनार देने की परंपरा पहले से ही हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत पहले होता था कि बलि वगैरह होती थी तो माता को शांत किया जाता था। हम तो कभी किया नहीं, माता को बस अनार में खुश रखा कि भाई अगर कभी ऐसी समस्या बन जाती है तो अनार दिया जाता है, तब जाके हाथ पैर अपनी स्थिति में आते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी जो बलि प्रथा है वो गवर्नमेंट की वजह से बैन है क्या क्या? देखो मैं गवर्नमेंट को इस चीज़ में वो नहीं करूँगा। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि पहले के ज़माने में लोगों के पास जो था वो समर्पण था, समर्पण का भाव था। सही बात है। लोगों का व्यवसाय क्या था, अनाज था, खेती के पशुपालन पीछे था। थे और पशुपालन था। तो लोग क्या बोलते थे, अगर मैंने 100 बकरियां लाई हैं, माता रानी सब कुछ अच्छा रहेगा,
एक बकरी मैं आपके नाम दान कर दूंगा। ये भाव था। अच्छा, दाना होता, अनाज होती थी, तो लोग पहले शुद्ध अनाज निकाल के भगवान को अर्पित करते थे, मंदिरों में अर्पित करते थे। तो ऐसे ही अब क्या हुआ, उस समय क्या होता था कि उस पे संकल्प करके जो भी बोला रहता था कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो जानवर हो, वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे कुछ भी हो, देने के लिए तो नर बलि भी बहुतों ने दी है। अगर आप पुराना तंत्र में जाओगे तो नर बलि भी बहुतों ने दी है। गुरुजी मेरे को ये जानना है, जैसे डोली है, जी अब क्या है, मैंने बचपन में भी देखी है, हम कभी पापा मम्मी के साथ हरिद्वार आया करते थे, तो देखता था मैं जाते हुए, लेकिन उस टाइम समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है ये, जी। तो दिमाग में था ये आदमी ही ला रहे हैं। एक तो मैं जानना चाहता हूँ उनके बनने का प्रोसेस क्या है, काम कैसे करती है, कैसे वो आशीर्वाद देती है, कैसे वो दंड देती है, कैसे लोगों को बताती है, क्या है, क्या वो प्रॉपर उसके अंदर है क्या? देखो, अगर मैं बनने का प्रोसेस बताऊं तो कुछ चीज़ों का तो इतिहास किसी को भी पता नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि कब से है क्या है, तो वो शायद हम भी खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा कि कब से डोली परंपरा चल रही है। हाँ, आप बनने का बोलेंगे कि तो देखो, माता रानी की ऐसी कृपा है कि जहाँ माता रानी को डोली के रूप में आना होगा या विराजमान होना होगा। अब जैसे हमारे यहाँ तो देखो 3 पीढ़ी से तो डोली है, तो मैं ये नहीं बोलता कि मैंने बनाई तब मैं उस चीज़ को चला रहा हूँ। तो जो है, हाँ, हमने सजाया है, उसको एक नया रंग रूप जरूर दिया है। 3 पीढ़ियों से लेकिन यही डोली है? हाँ जी, जो अंदर की मेन लकड़ी है वो सेम है। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आउटर हम चीज़ें सजाने की जो चीज़ें हैं कि चांदी की छत्तर, कपड़े, लते, ये चेंज कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। मुख्य लकड़ी जहाँ पे माँ भगवती की मुख्य मूर्ति स्थापित है वो बदली नहीं अभी तक। रही प्रोसेस, तो प्रोसेस ऐसा होता है कि माँ भगवती क्या होती, कम से कम 1 महीने से 3 महीने तक एक ही सपना एक व्यक्ति के सभी घर वालों को आएगा। जो मेरे घर में हुआ मैं वो आपको बताता हूँ, जो हमारे यहाँ जैसे जैसे प्रोसेस हुआ था। तो जो डोली की परंपरा है, देखो अब हम तो 3 पीढ़ियों से एक ही डोली को देख रहे हैं। कुछ चीज़ें समय अनुसार चेंज हुई जरूर हैं, परंतु जो मुख्य लकड़ी रहती है जिस पे माता रानी की मूर्ति की स्थापना रहती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो उस समय से चलती आ रही है। अब इतिहास उसका भी मैं भी नहीं जानता वो कहाँ से कैसी क्या है, परंतु कहते हैं कि जब भगवती को डोली रूप में विराजमान होना होगा तो माता रानी कम से कम 1 महीने से 3 महीने के अंदर अपने एक ही सपना सबको दिखाएगी। अच्छा, हो सकता है वो फैमिली से बाहर भी जाए, सपना? हाँ, वो सपना बाहर भी जा सकता है, और कोई आपको संदेश लेके आ रहा है कि ऐसे ऐसे माता रानी तुम्हारे लिए बोलना चाह रही है। उसके बाद जब, अब देखो, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए गणत करनी पड़ती है। गणत मतलब पूछवाना पड़ता है ठीक है। कि जैसे हमारे यहाँ डोली आनी है, तो अगर कहीं और पे नज़दीक में डोली का स्थान है तो उस डोली से आप पूछ सकते हो कि माता रानी ऐसा सच में चाह रही है। तो वो सब होने के बाद अगर आप सब कुछ हो गया तो माता रानी का कम से कम 5 से 9 दिन का पाठ आपका पहले घर में बैठेगा, जो माता के आभूषण बनेंगे। छत्र, पेटी लगती माता पे, कलश, अंदर जो, अच्छा, उसमें 5 धातु तो चाहिए जो अंदर मूर्ति बनेगी। सोना, चांदी, पंच धातु तो उसमें चाहिए हाँ जी। आपको, ठीक है, क्योंकि अष्ट धातु भी नहीं बोल सकता मैं कि आज की डेट पे प्योर तो नहीं मिलता। कम से कम 5 धातु आप अपने आंखों से लगवा सकते हो। ठीक है। पित्तल, तांबा, लोहा और सोना और चांदी। कोई हीरा लगाए तो और अच्छा। तो क्या है, लेकिन वो हैवी कितनी होती है? हाँ, वो भी बताऊंगा। हाँ। अब क्या है कि जब ये सब हो जाए तो माता रानी अपने सपने में ये भी बताएगी कि जिस लकड़ी की बनी वो लकड़ी कहाँ है। अच्छा, वो कितने भी दूर हो सकती है, उसको कोई वो नहीं है, उसका कोई वो नहीं है कि वो लकड़ी कितने दूर होगी, शुद्ध लकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ विशेष वैसे बोलते हैं, एक मोरू नाम की एक लकड़ी होती है जिसकी पालकी बनती है। ठीक है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ जो बनी थी, कहते हैं कि हमारे यहाँ से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता आगे जाके किसी गांव में है। तो वहाँ भगवती ने बताया था कि वहाँ ऊपर पहाड़ी पे एक पेड़ है, वो पेड़ पे अगर आप मारोगे तो उससे लाल रंग का पदार्थ निकलेगा। ये माता रानी ने एक संकेत दिया था हमें। कहते हैं कि अगर आप उसमें मारोगे तो लाल रंग का पदार्थ छोड़ेगा, थोड़ा सा,
एक वो देने के लिए कि हाँ यही पेड़ है। अच्छा, फिर उस पेड़ की कम से कम हफ्ते भर पूजा होगी। और उसकी विशेषता क्या है, जो पहले की परंपरा अनुसार जो डोली बनती थी, वो पेड़ अपनी जगह छोड़ के ऊपर उठेगा। अगर माता रानी का उस पर अंश पड़ गया, वो अपनी जगह ऊपर छोड़ेगा, फिर उसे निकाला जाता था साबुत। फिर जो कारीगर लोग होते थे, देखो उसमें भी ये होता है कि वो फास्ट रखेगा, उपवास रखेगा तब तक जब तक वो एक टाइम खाना खाएगा, शुद्ध खाना खाएगा। और मेन क्या है कि ऐसा नहीं है कि आधे आधे टुकड़ों में बन रही है, एक पेड़ की एक पालकी पूरी, उसे हमारे यहाँ जिंदा पालकी बोलते हैं। ओके। एक पेड़ से ही उसको आपने सेब देना है, उसको आपने खरोचना है, उतना वो सब कुछ करना है। आप ये नहीं कि पहले इतना साइज का ये एक टुकड़ा काटा, दूसरा टुकड़ा फिर काटा, उसको जोड़ा। जोड़ा ना, बोलते कील नहीं लगती, लोहे की कील नहीं लगती। जहाँ पे कीलों का इस्तेमाल भी होना होगा तो लकड़ी की ही कील बनेगी, और उसी लकड़ी की बनेगी। समझ गया मैं। आप ये लगा लो कि अब आप पूछ रहे हो कि भारी कितनी होती है, तो वो सारी कृपा है माता की, क्योंकि कभी कभी माता का अगर हम वजन देखें तो 1 किलो भी नहीं है, जो सच्चाई है। और कभी कभी कोई चीज़ें अगर गलत चीज़ें, कोई अशुद्ध चीज़ें माता पे लग गई तो 10 लोग भी मेरे हिसाब से नहीं उठा पाते। और हमारे साथ बहुत बार यह हुआ कि माता अगर एक बार पलट गई किसी चीज़ को, अशुद्ध कोई लग जाता है, अशुद्ध हुआ कोई ऐसा इंसान लग जाता है, या किसी के घर में अशुद्ध है, उसे पता नहीं है, वो फिर भी आ गया है दरबार में, और माता अगर उल्टी हो गई है, माता पूरा बैंड हो गई, तो फिर तो कम से कम 10-10 लड़के दरबार के लगेंगे। और उसमें भी जब गंगा जल गौमूत्र डाला जाता है, पूरा दरबार साफ किया जाता है, मतलब लोगों को हटाया जाता है वहाँ से, तब जाके माता रानी की डोली फिर सामने सीधी खड़ी होती है।